फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, सत्य धर्म के किसको हटा दे। आपका क्वेश्चन है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। बताइए कमेंट करके, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे। याद रखिएगा, हिरमानीय पात्र को हटा दे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। याद रखिएगा, साधक मनुष्य मृत्यु को वश में कर लेते हैं। यहाँ पे आपका विद्वान मनुष्य कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चुदा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं। आपका क्वेश्चन है, चुदा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं। याद रखिएगा, स्वस्थता संस्कार में होते हैं। किस संस्कार में होते हैं, तो स्वस्थता संस्कार में होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, सौ अवस्था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो याद रखिएगा, 5 मंत्र संकलित है। कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके, कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, पटना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पटना में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश का घर कैसा था। आपका क्वेश्चन है, राम प्रवेश का घर कैसा था। याद रखिएगा, झोपड़ी का था। कैसा था, तो राम प्रवेश का घर कैसा था, तो यहाँ पे आपका कुटिया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। आपका क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। बताइए कमेंट करके, कौन है। याद रखिएगा, विदुर नीति ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है, तो विदुर नीति ग्रंथ है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यात्री जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। आपका क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। बताइए कमेंट करके, कहाँ गया, तो याद रखिएगा, अपने घर गया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपका क्वेश्चन है, किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीखन टोला किस प्रांत में है। आपका क्वेश्चन है, भीखन टोला किस प्रांत में है, तो याद रखिएगा, बिहार राज्य में है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मिर्जिया से किसकी रक्षा होती है। आपका क्वेश्चन है, मिर्जिया से किसकी रक्षा होती है। बताइए कमेंट करके, किसकी रक्षा होती है मिर्जिया से। तो याद रखिएगा, मिर्जिया से बिहार की राज्य होते हैं। यहाँ पे आपका मिर्जिया से किसकी राज्य होता है, तो रूप की राज्य होता है। यहाँ पे आपका रूप की रक्षा होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बालक किसके शैली से आकर्षित हुआ। आपका क्वेश्चन है, बालक किसके शैली से आकर्षित हुआ। बताइए कमेंट करके, किसके शैली से आकर्षित हुआ। याद रखिएगा, शिक्षक के शैली से आकर्षित हुआ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई। बताइए कमेंट करके, किस भाषा से प्रारंभ हुई। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। आपके क्वेश्चन है, भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। तो याद रखिएगा, 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर गाथा में किस पुरुष की वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, करमवीर गाथा में किस पुरुष की वर्णन है। बताइए कमेंट करके, किस पुरुष की वर्णन है। तो याद रखिएगा,
ये आपका क्वेश्चन है दलित कुल की वर्णन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। आपका क्वेश्चन है करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया। याद रखिएगा कहाँ पे पाया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान पाया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई। आपका क्वेश्चन है मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई। तो याद रखिएगा मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आपके क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1824 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। आपके क्वेश्चन है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। याद रखिएगा राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।